बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन 3 उसका पार्ट 4। शो दैट द लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ़्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट लेना है, इसको सोल्व करना है और सोल्व करके हमने इसको किस में चेंज करना है, हमने इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। इसमें क्या है, फर्स्ट रो है 1 1 1, दूसरी है एक्स वाई जी, तीसरी है वाई जी जी एक्स वाई। तो हमने लेके क्या आना है 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर। तो हम प्रूव कर लेते हैं, लेकिन प्रूव करने से पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ जो इस सवाल में हमारे काम आएगा। वो क्या है कि अगर आपको किसी कॉलम को या रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो बाहर सेम उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि हमें कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा और बाहर डिवाइड भी कर लूँगा। 1/x बाहर डिवाइड कर लिया, अब कॉलम 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, इस x को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर और वाई जी को x से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई जी। सेम अब अगर सेकंड कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सेम उसी जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है सेम उसी एलिमेंट से बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड कॉलम को y से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो हमें y से बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर जाके मैं उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि ये y आ जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई जी तरतीब से अगर उनको लिखेंगे तो एक्स वाई जी आ जाएगा। अब अगर मैं थर्ड कॉलम को z से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो 1/z यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो जी आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो जी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जी आ जाएगा। सिंपल बात ये कि जिस एलिमेंट के साथ हमने डिटर्मिनेंट के अंदर किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करना है सेम उसी एलिमेंट को बाहर 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब सवाल हल कर लेते हैं। तो सेम मैं वही काम कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर बनाना है तो हम पहले कॉलम को x से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, दूसरे को y से, तीसरे को z से। हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय x y z। किन के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x y z को किन को करवाना है, मल्टीप्लाइंग बाय x y z कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहला एलिमेंट पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तीसरा एलिमेंट तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई जी टू किन को मल्टीप्लाई करवाना है, टू कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी। पहले कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करवाना तो बाहर एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब एक्स से मल्टीप्लाई करवा दो, इस 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो एक्स आ गया, इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया और इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई जी आ गया। सेकंड कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, वाई से, तो बाहर वाई से पहले डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर दो वाई स्क्वायर, ये तरतीब से लिखेंगे एक्स वाई जी। थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करवाना, जी से, तो बाहर जी से डिवाइड भी कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी और यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जी। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। अब ये जो बाहर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हल कर लेते हैं। तो 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही आ जाएगा, एक्स वाई जी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स वाई जी आ जाएगा। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई जी और इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स वाई जी और इधर आ जाएगा जी स्क्वायर एक्स वाई जी। अब देखो किसी कॉलम में से या रो में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। रो में देखें तो एक्स वाई जी तीनों मुख्तलिफ हैं, कॉलम में देखें तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है। तो ये तो एक्स तो हम खुद मल्टीप्लाई किया, जो चीज़ मल्टीप्लाई की है दोबारा वो कॉमन नहीं लेंगे। तो हम क्या करते हैं, रो को देख लेते हैं। एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी। थर्ड रो में तीनों नंबर सेम है, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी। हम क्या लेते हैं, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्रॉम R3, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जी फ्राम R3। रो 3 में से ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो बाहर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो के ऊपर आ जाएगी एक्स वाई जी, बाहर कॉमन आ गया, ओवर वाला एक्स वाई जी एज इट इज़। तो ये आ जाएगा एक्स वाई जी
फर्स्ट रो भी वैसे ही, सेकंड रो भी वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। थर्ड रो यहाँ से एक्स वाई जी बाहर कॉमन चला गया, 1 रह गया। यहाँ से भी एक्स वाई जी बाहर चला गया, 1 रह गया। यहाँ से भी एक्स वाई जी बाहर चला गया, 1 रह गया। अब ये एक्स वाई जी और ये एक्स वाई जी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमने प्रूव करना है उसको देख लेते हैं एक बार। जो प्रूव करना है उसमें पहली रो क्या है 1 1 1, दूसरी रो क्या है एक्स वाई जी, तीसरी रो क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो जो हमारे पास अभी आया है वो क्या है, यहाँ तो काम उलट है, ये 1 1 ऊपर होना चाहिए फर्स्ट रो में। तो हम क्या लेते हैं, चेंजिंग R1 बाय R3, R1 और R3 को आपस में चेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी तो ये सिखाया था कि जब दो रो को चेंज करते हैं तो बाहर माइनस की अलामत आती है, -1 लिख लो या अकेला माइनस लिख लो। जब भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे डिटर्मिनेंट में तो बाहर माइनस की अलामत आती है। मैंने क्या किया, ये हमें जो प्रूव करना वहाँ पे 1 1 1 पहली रो में था तो हमने उसको चेंज कर दिया पहली रो के साथ। ये थर्ड रो में पड़ा हुआ है उसको हम पहली रो में ले गए। मैंने लिखा चेंजिंग R1 बाय R3, जो R3 थी वो टॉप पे लिख दी, जो R1 थी वो लास्ट पे लिख दी। अब दोबारा ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जी स्क्वायर ये एंड पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें पहले 1 1 1 है, फिर एक्स वाई जी है, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर है। लेकिन जो हमारे पास अभी आंसर आ रहा है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर सेंटर में है, इसको लास्ट पे होना चाहिए। दोबारा लिख लेते हैं, अगेन चेंजिंग किस किस को चेंज करना, R2 को किसके साथ, R3 के साथ। चेंजिंग R2 बाय R3। तो दोबारा दो रोज आपस में इंटरचेंज हो रही हैं, एक बार माइनस फिर बाहर आएगा। जितनी बार आपने रोज को चेंज करना उतनी बार बाहर माइनस आएगा। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड पे अब आ जाएगी एक्स वाई जी और थर्ड में आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा और +1 मल्टीप्लाई होकर खुद भी खत्म हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो जो हमने प्रूव करना वो प्रूव हो गया। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।